सत साहेब साधो भाई सभी को राम राम। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि संध्या आरती जब करते हो तो विचार करके करना चाहिए, बिना विचारे नहीं। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ पढ़ तो रहे हैं लेकिन उस पर विचार नहीं कर रहे। विचार करना बहुत ज़रूरी है। क्या कहते हैं साहिब? संध्या आरती करो विचारी, कालदूत जम रहे झखमारी। लाग्या सुषमण कूंची तारा, अनहद शब्द उठे झनकारा। कि संध्या आरती को विचार कर करो। अगर आप उस संध्या आरती को जो आप पढ़ रहे हो इस पर विचार करके अगर अमल करते हो तो क्या कहा? काल दूत जम रहे झखमारी। तो काल के दूत जो है और स्वयं जो जम है, जो यम है, वो काल भी झक मार कर रह जाएगा, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन संध्या आरती कैसी? जैसी साहिब ने बताई वैसी, जो पिछले भाग में बताई कि संध्या आरती असली वास्तव में है क्या, कैसे करनी है। साहिब कहते हैं लाग्या सुषमण कूंची तारा, कि जो आपकी सुषमना नाड़ी है, जब वो सुषमना नाड़ी के माध्यम से आपकी सूरत ऊपर उठती है, अनहद शब्द उठे झनकारा। तो अनहद शब्द जो है, जो झनकार है, वो आपको सुनाई देती है। अब ये अनहद शब्द किसी को किसी रूप में सुनाई देता है, किसी को किसी रूप में, किसी को घंटे के रूप में, किसी को शंख के रूप में, किसी को झिंगुर के रूप में। तो ये आपको झनकार सुनाई देती है। किसी को मुरली, मृदंग इस प्रकार से भी सुनाई देती है। साहिब कहते हैं अनहद शब्द उठे झनकारा। अनहद शब्द का झनकार अर्थात वो आपको सुनाई देना शुरू हो जाएगा। इसके बाद फिर आता है सार शब्द। उसके बाद सार शब्द आपको प्रकट होता है। साहिब क्या कहते हैं कि उनमुनि सजम अगम घर जाई। ध्यान से समझिए बात को। अक्षय कमल में रहा समाई। उनमुनि यानी कि उन्मुनि मुद्रा। उन्मुनि मुद्रा क्या होती है? जिस समय आपका ध्यान कहीं जबरदस्त तरीके से लगा हो, उस समय आपके आसपास कौन क्या बोल रहा है आपको कुछ समझ में नहीं आता है, ना आपको कुछ सुनाई देता, ना आपको कुछ दिखाई देता है। बस आप किसी विचार में खोए हुए होते हो। साहिब कहते हैं जब इस प्रकार से परमात्मा के नाम सुमरन में व्यक्ति खो जाता है, उसकी सूरत भी वहीं लग जाती है, उसकी निरत भी वहीं लग जाती है, तो वो यहाँ से हट जाता है, संसार से उसकी सूरत हट जाती है, उसे नहीं पता लगता कि क्या हो रहा है। उसे कहा जाता है उन्मुनि मुद्रा। कि उन्मुनि संयम अगम घर जाई। उन्मुनि जो मुद्रा है उसको संचय करो, उसको पकड़ो। जब उन्मुनि को धारण कर लोगे तब आगे बढ़ पाओगे। अगम घर जाई। यदि आपको इस संसार का भान है कि क्या चल रहा है तो समझो आपकी उन्मुनि नहीं लगी है, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, इस संसार में ही पड़े रह जाओगे। क्योंकि देखो, जिस प्रकार से कमल होता है कीचड़ में, वो कीचड़ में रहता है। जैसे जैसे कीचड़ बढ़ेगा कमल भी ऊपर उठता जाएगा। कमल कीचड़ में रहता है तो ठीक है, लेकिन यदि कीचड़ कमल में आ गया तो कमल खराब हो जाएगा। इसी प्रकार जब तक आप संसार में रहते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस दिन संसार आपके अंदर रहने लगा तब दिक्कत हो जाती है। और सभी के साथ यही तो हो रहा है कि सभी के अंदर संसार बसा हुआ है। हम संसार में नहीं बसे, संसार हमारे अंदर है। साहिब वही चीज कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्मुनि का संयम करो, उन्मुनि को धारण करो, उन्मुनि मुद्रा को, और सुमिरन में रहो, तब आप अगम घर अर्थात उस सतलोक की तरफ चलोगे। अक्षय कमल में रहा समाई। बाकी जितने जो कमल है ना इस शरीर के अंदर, 7 चक्र, 8 चक्र, ये सब तो यही नष्ट हो जाने हैं। क्योंकि शरीर खत्म तो सारे चक्र खत्म। तो जब सारे चक्र खत्म तो फिर क्या हम भी खत्म? साहिब कहते हैं कि अक्षय कमल, जो अक्षय, जिसका नाश नहीं होता, जब उन्मुनि को संयम करके और आप आगे चलते हो तो वहां पहुंचते हो। यानी कि वो जो सार शब्द है उसमें सूरत प्रवेश कर जाती है, उसमें समा जाती है। और कैसे?
बोले त्रिकुटी संयम कर ले दर्शन, देखत निरखत मन होए प्रसन्न। कि जो आपका ध्यान है वो त्रिकुटी पर रखो। आपकी श्वासें आती हैं त्रिकुटी पर टकराती हैं, त्रिकुटी पर उन श्वासों को आते जाते देखो। त्रिकुटी संयम कर ले दर्शन, फिर वहीं पर आपको दर्शन होगा। देखत निरखत मन होए प्रसन्न, और उसे देखने से और उसे निरखने से आपके मन में प्रसन्नता होगी, सुख पैदा होगा। कहते हैं साहिब कि प्रेम मगन होए आरती गावे, कहें कबीर भौजल बहौर ना आवे। यदि इस आरती को आपने प्रेम में मगन होकर गाया तो बोले फिर इस भवसागर में आपका आना नहीं होगा, इस भवसागर से मुक्त हो जाओगे। कौन सी आरती? जो साहिब ने असली संध्या बताई है। ऐसी संध्या को यदि आप प्रेम से करते हैं, एक होता है कि किसी ने ज़बरदस्ती करवा दी, नहीं भाई झूठ नहीं बोलोगे तुम, नहीं तो डंडा पड़ेगा। आपको जो है ध्यान लगाना है, सुमरन करना है, सबसे प्रेम करना है, आपको अपनी इंद्रियों को वश में रखना है। ये तो ज़बरदस्ती अगर कोई करवाता है वो अलग चीज़ है। साहिब कहते हैं जब आप प्रेम परमात्मा से करते हो, परमात्मा के प्रेम में मगन हो के जब ये संध्या आरती आप करते हो, बोले तब आप भवसागर में नहीं आते, भवसागर से पार हो जाते हो। तो उस परमात्मा से प्रेम होना चाहिए। साहिब कहते हैं कि हर दर्जी का मरम न पाया, जिनियो चोला अजब बनाया। बड़ा गजब का ये शरीर बनाया है उस परमात्मा ने, और उसका मर्म कोई नहीं जाना। कि जिस परमात्मा ने ये चोला बना दिया, कि भाई हमें इंसान बना दिया, हमें इतनी बुद्धि दे दी कि हमने समस्त संसार के सारे जीवों को अपने वश में किया हुआ है। हमने इतना ही नहीं, कोई चांद पर पहुंच गया, कोई मंगल ग्रह पर पहुंच गया, कोई सूरज जो है सूरज के बारे में, और अनेकों अनेक इस ब्रह्मांड में बाकी सारी चीज़ों तक हम पहुंच रहे हैं। इतनी बुद्धि किसने दे दी? बाकी किसी जीव के पास तो है नहीं। ऐसा शरीर हमें बनाकर देने वाला कौन है? उस परमात्मा, उस हरि का कोई मर्म नहीं पा पाया कि आखिर कौन है वो। ब्रह्मा विष्णु महेश शेष गणेश सब ढूंढते ढूंढते थक गए उसे, लेकिन उसका पार नहीं पा रहे हैं। शंकर जी भी ध्यान धरे हुए, लेकिन पार नहीं पा रहे हैं उनका, कि कौन है वो जिसने हमें इस ब्रह्मांड का मालिक बना दिया। विष्णु जी भी सोचते हैं कि कौन है जिसने हमें भगवान बना दिया, कि ये सारी सृष्टि मेरे द्वारा ही संचालित हो रही है, कौन है वो? तो भगत जियों, साहिब यही कहते हैं कि हरिदर जी का मरम न पाया, जिनियो चोला अजब बनाया। ये जो शरीर आपको दिया है ना, बड़ा अजब है। इस शरीर की याचनाएं देवता भी करते हैं, विष्णु जी भी, शिव भी, ब्रह्मा जी भी, जितने भी देवी देवता है सब सोचते हैं किसी तरीके से मनुष्य शरीर मिल जाए, क्योंकि केवल मनुष्य शरीर ही है जिसमें ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें मुक्ति प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें भक्ति हो सकती है। बिना मनुष्य शरीर के मुक्ति नहीं हो सकती। ब्रह्मा जी इस सृष्टि को पैदा कर करके थक चुके हैं। ब्रह्मा जी भी परेशान है इस सृष्टि को बना बनाकर। रोजाना 1 लाख मरेंगे तो उनको 1.25 लाख पैदा करने हैं। कितने पैदा करेंगे? विष्णु जी उनका पालन करते करते थक चुके हैं। अब वो भी चाहते हैं कि उन्हें मुक्ति मिले, लेकिन मुक्ति मिले तो कैसे मिले? मुक्ति तो तब मिलेगी जब ये मनुष्य शरीर मिलेगा, जिसे साहिब ने कहा है जिनियो चोला अजब बनाया। ये बड़ा अजब चोला है। चोला अर्थात ये शरीर। कैसे? बोले पानी की सुई पवन का धागा, 9-10 मास सीवते लागा। कि पानी की सुई से इसको सीला हुआ है। आपने देखा है ना, हमारे शरीर में कितने प्रतिशत पानी है? 70%। पानी की सुई, पवन का धागा, और पवन रूपी धागे से, पानी और पवन इन दोनों धागों से और सुई से इस शरीर को सीला हुआ है। क्या मजाल इस शरीर से एक बूंद भी खून बाहर निकल आए? नहीं निकल सकता। आपके मुख से भोजन अंदर जाता है, लेकिन उसी मुख से खून बाहर नहीं आता है। ना आंखों से आता है, ना कान से, ना मुख से, कहीं से नहीं।
जब तक कि कहीं कोई विकार ना आए, कहीं टूट फूट ना हो, कुछ भी बाहर नहीं आएगा। किस प्रकार से कि मतलब ये जो हमारा शरीर है इसमें खून भी चल रहा है, यही भोजन अंदर जाएगा और अंदर जाके इसी में से रस बनेगा और रस से फिर खून बनेगा। वो खून हमारे हृदय तक पहुंचेगा, हमारी नसों में दौड़ेगा, लेकिन नसों का खून कभी बाहर नहीं आता है, कभी पेट के माध्यम से या किसी और माध्यम से कभी बाहर नहीं आता है। तो साहिब कहते हैं देखो कितना गजब सिला है इसको, और ऐसी सिलाई की है कि उसमें धागा दिखता ही नहीं, पवन रूपी धागा है, सुई का कोई निशान नहीं, क्योंकि पानी जैसी सुई है कि पानी और पवन के माध्यम से इसे सीला गया है। 9-10 मास सीवते लागा, और इसको सीलने में 9 से 10 महीने का समय लग गया। माता के गर्भ में ये रहा शरीर 9 से 10 महीने। 5 तत्व की गुदरी बनाई, चंद सूर्य 2 थिगरी लगाई, कि 5 तत्व अग्नि पृथ्वी जल आकाश वायु, इन 5 तत्वों से ये जो शरीर है, शरीर रूपी गुदड़ी बनाई हुई है। गुदड़ी क्या होती है? गद्दा। जो गद्दा हम चारपाई पे बिछाते हैं उसे कहते हैं पतला होता है, गुदड़ी पतली होती है। गद्दे तो मोटे होते हैं। पहले के समय में गुदड़ियाँ सिली जाती थी और वो बिछाई जाती थी सर्दियों में। तो साहिब कहते हैं कि 5 तत्व की बनाई है ये जो शरीर है, इन 5 तत्व का बना हुआ है। चंद सूर्य 2 थिगरी लगाई, चांद और सूरज 2 इसके अंदर क्या लगाए हैं? थिगड़ी, थेगली, मतलब टुकड़े लगाए हुए हैं। पैबंद जिसको बोला जाता है कि पैबंद लगाई है। कैसे लगाई है? एक आपकी इड़ा नाड़ी और एक पिंगला नाड़ी। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये चांद और सूर्य रूपी 2 नाड़ियां बना दी हैं, जिसे कि थिगरी कहा गया है। कोटि जतन कर मुकुट बनाया, बिच बिच हीरा लाल लगाया। और करोड़ों जतन करके ये मुकुट, कौन सा मुकुट? जो आपके सिर पर रखा हुआ है, आपका दिमाग। और ऐसा दिमाग ये बना दिया है कि ये पूरे शरीर को अपने वश में किए हुए है। सारे शरीर का संचालन इसी के एक इशारे से होता है। दिमाग में जरा सी गड़बड़ तो पूरे शरीर में गड़बड़। तो ये मुकुट बनाया हुआ है और बीच बीच हीरा लाल लगाया। और आपके इस अजब शरीर में, अजब चोले में हीरे लाल लगाए हुए हैं। कौन से हीरे, कौन से लाल? ये हीरे लाल हैं आपके जो चक्र इसके अंदर है, जो 8 कमल दल हैं, 8 चक्र, ये उनकी बात हो रही है। वो हीरे लाल ही तो हैं जिनमें सारे देवी देवता बैठे हुए हैं। बड़े महंगे हैं और उनसे भी कीमती हीरे क्या हैं? उनसे भी कीमती हीरे मोती हैं आपके श्वास, जिनकी कीमत साहिब कहते हैं, कहता हूँ कह जात हूँ, कहूँ बजा कर ढोल, एक श्वासा खाली जात है, 3 लोक का मोल। कि भाई 3 लोक का मोल है तुम्हारे एक श्वास का। तो सोचो पूरे दिन में कितने सांस लेते हो? 21,600 श्वास। 3 लोक अगर एक सांस के बराबर है तो 21,600 किसके बराबर होंगे? आप खुद सोच लो। फिर साहिब क्या कहते हैं? साहिब कहते हैं कि प्राण पुरुष को ले पहरावे, कोटि जतन कर मुकुट बनाया, बिच बिच हीरा लाल लगाया, आपै सीवै आप बनावे, आपै सीवै आप बनावे, प्राण पुरुष को ले पहरावे। कि वो परमात्मा इसे खुद ही तो सीलता है और खुद ही इस गूदड़ी को बना रहा है। कौन? वो परमात्मा। और किसी के बस की बात नहीं है, ये अपने आप नहीं बन जाती, वो परमात्मा बना रहा है। और प्राण पुरुष को ले पहरावे, और किसे पहना देता है फिर ये चोला? प्राण रूपी पुरुष को। अब समझिए, पुरुष कहा गया है प्राण को यहां, कि प्राण पुरुष को ले पहरावे, स्त्री नहीं कहा। किसको बताया पुरुष कौन है? प्राण, जो आपके श्वासों में चल रहा है, वो परमात्मा प्राणों के रूप में है। कि प्राण पुरुष को ले पहरावे, कहें कबीर सोई जन मेरा, नीर खीर का करे निबेरा। कि भाई प्राणों को
ये चोला पहना दिया जाता है, अर्थात इस चोले को जीवन प्रदान कर दिया जाता है। और क्या कहते हैं, कहें कबीर सोई जन मेरा। कबीर साहिब कहते हैं कि भाई वही मेरा सच्चा प्यारा जीव है, मेरा सच्चा बंदा वही है जो नीर खीर अर्थात दूध और पानी को अलग अलग कर दे, यानी कि जो विवेक के माध्यम से सत्य और असत्य इसका भेद जान जाए, सही और गलत का भेद जान ले। अर्थात ये जो शरीर है, इस शरीर के अंदर प्राण भी है। जो इस शरीर को और प्राणों को अलग अलग जो जान जाए, समझ जाए, वही व्यक्ति, वही जन मेरा है जो इसको अलग अलग समझे, इस सत्य को जान ले। कहें कबीर सोई जन मेरा, नीर खीर का करे निवेरा। इसके बाद फिर साहिब कहते हैं, राम निरंजन आरती तेरी, अवगत गति कुछ समझ पड़े नहीं, क्यों पहुँचे मति मेरी। कि हे राम, हे मेरे मालिक। कौन? निरंजन। निरंजन माने जो माया से परे हो। कि हे माया से परे राम, मायातीत राम, मैं तेरी आरती करता हूँ। अवगत गति, तेरी गति अवगत है, यानी कि उसे कोई जान नहीं सकता। कुछ समझ पड़े नहीं, तेरी गति किसी को समझ में नहीं आ रही। क्यों पहुँचे मति मेरी, तो जरा बताओ कि मेरी बुद्धि में कैसे समझ में आएगी, मेरी बुद्धि आप तक कैसे पहुँचेगी। मैं तो तुच्छ हूँ, मैं तो नश्वर शरीर जो है इसी को ही मैं माने हुआ हूँ, मैं तो अज्ञानी हूँ, तो इस अज्ञानी की बुद्धि आप तक कैसे पहुँचेगी। तो ये आगे फिर साहिब प्रार्थना करते हैं, उसको हम अगले भाग में जानेंगे कि कबीर साहिब आगे क्या कहते हैं। तब तक परमात्मा का सुमरन कीजिए। सत साहिब।